कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर हम विज्ञान के 20 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आ गए हैं जो वर्ष 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे, इसको हटा देंगे, तो जो आपका विज्ञान का जो पेपर होने वाला है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको 20 अंकों का नुकसान होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम वेरी यानी वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा ओमकार मौर्य क्लासिक्स का। तो चलिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी ठीक 7 होता है और ऑप्शन डी 14। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसका सही उत्तर है। इस चीज़ को नोट डाउन आप कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। प्रश्न दूसरा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर विद्युत धारा का इकाई क्या है? यानी जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी वाट। तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर, यानी विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन सी HCl और ऑप्शन डी HNO3 और ऑप्शन डी NaOH। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी HCl, जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? यानी प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता के कारण, ऑप्शन बी माध्यम का तापमान के कारण, ऑप्शन सी माध्यम का परिवर्तन और ऑप्शन डी दर्पण की चमक के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माध्यम का परिवर्तन। यानी जब कभी भी माध्यम परिवर्तन है, यानी सघन माध्यम से दीर्घ माध्यम या दीर्घ माध्यम सघन माध्यम, जब भी माध्यम का परिवर्तन होगा तब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। माध्यम का परिवर्तन होना ही ठीक है दोस्तों। तो माध्यम का जब भी परिवर्तन होगा तभी अपवर्तन होगा, इस बात को याद रखिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपको लगेगा कि इस तरह के भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, इस बात को याद रखिएगा। तो रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी द्रव्यमान का, ऑप्शन डी बल का। तो सही उत्तर है दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, सातवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी गोल्ड और ऑप्शन डी सिल्वर। तो मरकरी को जो है हम जो है तरल धातु कहते हैं, इस बात को याद रखिए। मरकरी एक तरल धातु है। किस अम्लीय विलय का पीएच मान घटने पर कैसा असर होगा, कैसा हो जाएगा? ऑप्शन ए और अधिक क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन बी तटस्थ रहेगा, ना तो क्षारीय होगा ना तो अम्लीय होगा, और अधिक अम्लीय हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। तो सही उत्तर है और अधिक अम्लीय हो जाएगा, यानी किसी अम्लीय का विलय का पीएच मान घटाने पर वो और अधिक अम्लीय हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, नौवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, न्यूटन का तीसरा नियम क्या? ऑप्शन ए बल और त्वरण का नियम, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी प्रत्येक क्रिया की एक समान विपरीत प्रक्रिया होती है, और ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्येक क्रिया की एक समान एवं विपरीत क्रिया होती है। इसको क्या न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। तापीय ऊर्जा से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी गर्मी और प्रकाश और ऑप्शन डी ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है गर्मी और प्रकाश, यानी तापीय ऊर्जा से गर्मी और प्रकाश निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, 11वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, लिटमस पेपर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नमक के लिए, ऑप्शन बी अम्ल और क्षार के लिए, ऑप्शन सी जल के लिए और ऑप्शन डी बर्फ के लिए। तो अम्ल और क्षार के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 12वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी सेकेंड,
ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी वोल्ट और ऑप्शन डी ऑप्शन से उत्तर है न्यूटन। यानी बल का जो मात्रक होता है उसको हम न्यूटन से नापते हैं, जिसको एन से कहते हैं। यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। 13वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है, यानी कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हीलियम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 14वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, विद्युत धारा बहने पर चुंबकीय प्रवाह किस किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी विद्युत धारा बहने पर चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने बताया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी ओरेस्टेड ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने और ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि जब भी विद्युत धारा उत्पन्न होगा उस समय चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ये किसने बताया था? ये ओरेस्टेड ने बताया था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न, समुद्री जल में विद्युत प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार? यानी समुद्री जल में विद्युत प्रवाह के, यानी जब समुद्र की धारा जब बहती है, जल बहता तो उसमें विद्युत धारा एक प्रवाह हो जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी घुला हुआ नमक, ऑप्शन सी हवा और ऑप्शन डी अम्ल। तो घुला हुआ नमक इसके लिए जिम्मेदार है बहते हुए जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। चलिए 16वां प्रश्न, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है? यानी जो हमारा आपका हाइड्रोजन गैस होता है इसकी पहचान कैसे की जाती है? पॉप की आवाज़ से, रंग बदलने से, झटका लगने से, गैस का ठंडा होने से। तो पॉप की आवाज़ से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की पहचान की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। पौधे में भोजन संग्रह करता है, यानी पौधे में भोजन कौन संग्रह करता है? जड़ों में, पत्तियों में, तनों में, फूलों में और तो सही उत्तर है जड़ों में। यानी जड़ों द्वारा पौधों में भोजन का संग्रह किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 18वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, लेंस। तो आइरिस जो होता है मनुष्य का आँख का वो भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है कि कितना कम जाए कितना ज़्यादा जाए प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर, आइरिस। ठीक है। 19वां प्रश्न, चुंबकीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? केंद्र पर होता है, ध्रुवों पर होता है, चारों ओर समान होता है, चुंबकीय रेखाओं पर होता है? तो ध्रुवों पर। सबसे अधिक चुंबकीय जो बल होता है वो ध्रुवों पर होता है, पृथ्वी के क्या ध्रुवों पर होता है, या जो ध्रुव होता है ना ऊपर नीचे, इन ध्रुवों पर होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने और ऑप्शन डी डाल्टन ने। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की बल की खोज किया था, इस बात को याद रखिएगा। ये वो 20 प्रश्न है जो आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका पीडीएफ बना लीजिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए आप ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप अपने तैयारी को और बेहतरीन कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।